जी, तो कांजी जो होता है बहुत बढ़िया विरेचन होता है और इसी वजह से आजकल आप देखते होंगे जो लोग भी कांजी पीते हैं तो कब बोलते हैं मेरा पेट बहुत बढ़िया साफ हो रहा है। तो जो लोग भी कॉन्स्टिपेशन वगैरह के पेशेंट रहते हैं वो पीते हैं, पीने के बाद में अक्षय कुमार जी हेलो जी, तो वो यही कहते हैं कि जी हमारा पेट साफ रहता है। तो उनको एक बहुत बेहतर सा ऑप्शन मिल गया कि भाई हमारा तो पेट साफ हो रहा है तो हम कांजी पियेंगे। और वो कांजी पीते कितना है, मैंने कई सारे लोग को देखा दिन भर में 1-1, 2-2 लीटर 3-3 लीटर तक कांजी पी जा रहे हैं। तो प्लीज़ इस तरह के काम मत करिए। मैक्सिमम 100 ml 200 ml से ऊपर की डोज मत लीजिएगा। ये अभी उसके बारे में आगे भी बात करूंगी सारी चीज़ें, इसलिए वजह से बता रही हूँ। तो विरेचन करता है, पेट साफ होता है। और मैं ऐसे नहीं बता रही हूँ कि सिर्फ कर रहा है, मेरे आसपास सराउंडिंग में लोगों ने पिया और उसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ मेरा पेट बहुत अच्छे से साफ हो रहा था। सो मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। तीक्ष्ण होती है, अब जिस इंसान के अंदर तीक्ष्णता पहले से बढ़ी है या जैसे अभी बहुत ज़्यादा गर्मी का वक्त आ गया है और उसमें तीक्ष्ण द्रव्यों से और संधान कर लिया और डाला हुआ है, तो अब सी बात है आपके अंदर जाकर बहुत तीक्ष्णता करेगी, पित्त का प्रकोप करेगी। और तीक्ष्ण उष्ण है तो पित्त कारक होती, पित्त बढ़ता है। तो जिन लोग को हाइपर एसिडिटी वगैरह प्रॉब्लम है, जिन लोग को पित्त तकलीफें हैं, कहीं से भी दाग की तकलीफ है, जलन की तकलीफ है, तो उनकी ये सब सारी तकलीफें ओरल यूज से, ओरल कंजम्पशन से बढ़ जाएंगी। स्पर्श में शीतल होती है तो आप टच के लिए बहुत अच्छा से यूज़ कर सकते हो। आप इसमें क्या कर सकते हो, अवगाहन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। आप इसको वॉशिंग पर्पज़ के लिए भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। कहीं पर जलन वलन हो रहा है तो आपने कॉटन स्वैब में लगाया और वहाँ पर ऐसे रख लिया, तो स्पर्श में शीतल होती है तो आपको शीतलता मिलेगी। बट अंदर जाकर के तीक्ष्णता उष्णता क्रिएट करती है, तीक्ष्णता उष्णता उत्पन्न करती है, इसलिए पित्त कारक होती है। तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कांजी के ये गुण भी होते हैं। श्रम क्लम नाशक होती है, मीन्स आपको जो भी थकावट लग रही है, बहुत लिथर्जीनेस फील हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों का शमन करती है। रुचिकारक होती है, फ्लेवर में बहुत पसंद है और मतलब अच्छी है। और यही वजह है कि मेजॉरिटी लोग बहुत अच्छे से पीने के शौकीन हो गए हैं आज की डेट में कांजी को। अग्नि की दीपक है, आपकी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाती है। मैं वहीं पर कहूँगी जो लोग भी तीक्ष्ण अग्नि वाले मरीज हैं, जिनकी अग्नि बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव फायर रहती है, वो सारे लोग इसका सेवन नहीं करेंगे। मंद अग्नि वाले कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको दाह वगैरह की तकलीफ है, दाह पाक वगैरह की तकलीफ है, तो वहाँ पर इसको नहीं लेना है। बस्ती सूल नाशक है, अगर यूरिनरी ब्लडर या लोअर एब्डोमेन में नीचे पेन हो रहा है तो उस पेन को भी ये सबसाइड करेगी। और निरूह कार्य में प्रशस्त होती है, तो हमारे यहाँ निरूह बस्ती होती है, काढ़े की बस्ती होती है, तो वहाँ पर काढ़े के फॉर्म में भी इसको यूज किया जा सकता है। बट वो उस तरीके से, शास्त्रीय तरीके से, आयुर्वेदिक तरीके से, प्रॉपर क्लासिकल वे में जो बनेगी उसी को आप यूज कर सकते हैं। इस बात का भी पूरा ख्याल रखिएगा। हृदय होती है तो हार्ट के लिए अच्छी है, लेकिन अगेन जहाँ पर वातज पित्त संप्राप्ति वगैरह है या जहाँ पर मेन पित्त संप्राप्ति है वहाँ वाले पेशेंट्स को मत दीजिएगा। वात कफ का शमन करती है, पहले ही बताया, पित्त कारक है। फिर इसी के तरीके से ये जो कांजी के सारे गुण हैं, अब ये कांजी जब अलग अलग चीज़ों से बनती है तो इसको अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। तो अगर जौ है, अगर जौ को तुष रहित मतलब उसमें से ऊपर का तिलका, ऊपर का छिलका हटा रहता है तो उसको सौवीरक बोलते हैं। और छिलके सहित अगर जौ को यूज़ करते हैं तो उसको तुषोदक बोलते हैं। और ये जो तुषोदक होता है जो जौ वाला बनता है, वो कृमि की तकलीफ है आप वहाँ पर ले सकते हो। हार्ट डिसीज़ है अगर आप वहाँ पर भी ले सकते हो। गुल्म वगैरह पेट में वायु का गोला बनता है आप वहाँ यूज़ कर सकते हो। अर्श वगैरह की जिन लोगों को तकलीफ है दे कैन ऑल्सो टेक। और पांडु का भी शमन करता है। तो इन सारी जगहों पर ये जो तुषोदक वाला है, जो मतलब कह सकते छिलका सहित जो है वो वाला। और मैं क्यों गलत बता रही हूँ, क्योंकि आजकल जो लोग बना रहे हैं उसमें ये सारी चीज़ें नहीं पड़ रही हैं, वो दूसरी सी चीज़ें डाल रहे हैं। आलोक श्रीवास्तव सर नमस्ते, गिरीश साहू जी नमस्ते। तो इस वजह से मैंने कहा कि कांजी के बारे में एक प्रॉपर सेशन लेते हैं जिससे लोगों को एग्जैक्ट पता हो। हमारे आयुर्वेद की कल्पना है, लेकिन उसको लोगों ने तोड़ मरोड़ कर कहते नहीं है कि तोड़ मरोड़ लिया। फिर जिन लोग को नहीं पीना वो सारे लोग भी पी रहे हैं, इस वजह से तकलीफ आ रही है। मात्रा से अधिक सेवन कर रहे हैं इसलिए तकलीफ आ रही है। तो इसी वजह से आज मैं इसके बारे में आपसे ऑथेंटिक बात कर रही हूँ।